अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी के बिजनेस को, इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, इस कंपनी का की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को और साथ ही साथ शरिया कंप्लायंस को भी हम देखेंगे। तो वीडियो आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कीजिए। चलिए, ये कंपनी का जो बिजनेस है, ये कंपनी स्टार्ट हुई है 2010 में और इनका जो प्राइमरी बिजनेस है ये जो है मैन्युफैक्चर, ये जो है डेकोरेटिव पैनल्स और डेकोरेटिव लैमिनेट्स को बनाते हैं, ये सेल करते हैं, इसको मार्केट भी करते हैं। और इनके जो है वेरियस डिजाइन है। पिछले 7 सालों में अराउंड इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 30 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है और साथ ही साथ 113 प्रोडक्ट कैटलॉग्स को इन्होंने पिछले 4 साल में लॉन्च किया है। और साथ ही साथ ये कंपनी के ऑपरेशन देखेंगे तो अराउंड 116 सिटीज में इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मेट्रो सिटीज में भी है और टायर 3 सिटीज में भी है। और साथ ही साथ 180 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स इनके हैं 25 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज में। तो बेसिक आइडिया ये है दोस्तों, ये कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस है वो है वॉल के जो लैमिनेट्स होते हैं, वॉल के जो डेकोरेटिव लैमिनेट्स होते हैं, उसको ये कंपनी जो है बेचती है, ये कंपनी बनाती है और बेचती है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी के अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे तो एक बात याद रखिए दोस्तों, आज का जो दौर है, अभी जो इंटीरियर्स का जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। और बहुत से ज़्यादा लोग जो है आजकल अपार्टमेंट्स में ही ले रहे हैं, अपार्टमेंट में ही घर बना रहे हैं, जिसमें इंटीरियर की बहुत सख्त जो है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोई बिजनेस का। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो इनका फाइनेंशियल तो हम आगे देखेंगे, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री का जो है बहुत ही अच्छा ग्रोथ इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में दिखा है। चलिए आगे हम देखते हैं। इस कंपनी का आईपीओ ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है सितंबर 16 को। मैं सितंबर 16 को शाम में ये बना रहा हूं, तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है और ये रहेगा अप टू सितंबर 18। और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है 1 रुपी पर शेयर। प्राइस बैंड रहेगा 235 से 247। और आप एक लॉट के लिए रिटेल में अप्लाई करेंगे तो 60 शेयर्स आपको मिलेंगे। और इसका टाइप है ऑफर फॉर सेल, यानी अभी जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है वो अपने जो है शेयर्स को बेच रहे हैं, तो इसका पैसा आपको जो है कंपनी को कुछ नहीं पहुंचेगा। और हमेशा याद रखिए, अगर कंपनी अच्छी हो और वहां पर उसके प्रमोटर्स अपना थोड़ा सा स्टेक बेच रहे हैं तो इसका नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अगर कंपनी का ऑलरेडी जो फाउंडर्स प्रमोटर्स उनका बहुत स्टेक बहुत कम है, वो कम स्टेक में से वो और ज्यादा जो है बेच के निकल रहे हैं, तो देन आपको थोड़ा वरी होना पड़ेगा। लेकिन ऑफर फॉर सेल हर बार बुरा नहीं होता। ऑफर फॉर सेल इस पॉइंट ऑफ व्यू में कंपनी अच्छी है तो इट्स नॉट ए नेगेटिव एस्पेक्ट। और टोटल इश्यू साइज रहेगा 451.31 करोड़ और इसके प्राइस बैंड के हिसाब से इसकी मार्केट कैप अराउंड 2524.34 करोड़ जो है इस कंपनी की आएगी। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल्स का डेटा, कि ये कंपनी के एसेट्स किस तरह ग्रो हो रहे हैं, इनकम कैसे ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे ग्रो हो रहा है। चलिए, सबसे पहले इनके एसेट्स 2023 में थे 159.12 करोड़, जो बढ़कर हुए 174.49 करोड़, जो बढ़कर हुए 273.84 करोड़। और अगर इनकम की बात करेंगे तो 268.55 करोड़, जो एक्चुअली 2024 में थोड़ा सा कम हुआ है, अराउंड 230.11 करोड़। और टोटल इनकम है 291.52 करोड़। लेकिन एक खास इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका जो 2023 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 59.57, वो एक्चुअली कम नहीं हुआ है। हालांकि इनकम कम हुआ है लेकिन यहाँ पर इनका प्रॉफिट एक्चुअली बढ़ा है 62.91 एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 76.44। और अगर रिजर्व्स की बात करेंगे तो 129 करोड़, 153.95 करोड़। और रिजर्व्स एंड सरप्लस अभी जो है 2025 तक देखेंगे तो 223.88 करोड़, यानी बहुत ही बेहतरीन जो है इनके पास रिजर्व्स भी मौजूद है। और अगर हम बोरिंग की बात करेंगे तो इनकी बोरिंग बिल्कुल ना के बराबर है, अराउंड 2.68 करोड़ है, क्योंकि ये 2500 करोड़ की कंपनी है। वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनका बिल्कुल कम बोरोइंग है। इट्स नॉट ए नेगेटिव एस्पेक्ट एट ऑल। तो ओवरऑल ये कंपनी का जो है फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो एसेट्स बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है, नेटवर्थ बढ़ रहा है, सरप्लस बढ़ रहे हैं, यानी बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग इनके जो है फंडामेंटल्स है दोस्तों। चलिए, अगर हम केपीआईस की बात करेंगे, आरओई है
जो है अराउंड 39.18%, आरओसीई है 44.58 विच इज वेरी गुड। ये 20 के ऊपर रहा तो बहुत ही बेहतरीन होता है। और डेट टू इक्विटी बिल्कुल ना के बराबर है 0.01, मैंने बताया बोरिंग ही नहीं है। और आरओएनडब्ल्यू रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 32.6 है। प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बेहतरीन है दोस्तों 26%, और एबिटा मार्जिन भी 38.74%। एंड बुक वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा है। अब ये बुक वैल्यू क्या होता है, जो इनके एक्चुअल बुक वैल्यू ऑफ द शेयर जो होता है उसके बेसिस पर जो है इसका वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू हम कहते हैं 10.77, थोड़ा सा ये ज्यादा है। लेकिन कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, कंपनी का ग्रोथ ज्यादा है, इस वजह से ये जब कंपनी के सेल्स वगैरह बढ़ेंगे, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली ये नीचे आएगा फ्यूचर में जब कंपनी का अच्छा ग्रोथ होगा। अब पीयर टू पीयर कंपैरिजन में इन्होंने ग्रीनलैम्प इंडस्ट्रीज को, एशियन पेंट्स को, बर्जर पेंट्स को दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर हम अगर सही माने में अगर आप अगर कंपेयर करेंगे, क्योंकि एशियन पेंट, बर्जर पेंट्स इनका सबसे जो मैक्सिमम बिजनेस पेंट्स के जरिए से होता है, लेकिन ये पेंट की कंपनी नहीं है। तो यहां पर आप देखिए, क्योंकि एशियन और बर्जर इनका जो है डिवीजन है जो इंटीरियर्स वगैरह का भी वर्क करते हैं, तो यहाँ पर ग्रीनलैम्प बहुत ही रेलेवेंट हम मुझे लग रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एनएवी वैल्यू है 22.4, ग्रीनलैम्प का 44, और पी ग्रीनलैम्प का अराउंड 87.54 है, पुराना ब्रांड है। आरओ रिटर्न ऑन नेटवर्थ 6.07 है, यहाँ पर इनका पी 33 आ रहा है और आरओएनडब्ल्यू 32.65 आ रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यूरोप प्रति कंपैरेटिवली, ग्रीनलैम्प से कंपैरेटिवली कंपनी तो नहीं है, लेकिन इनके जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू जैसे बताया, टू कैरी आउट ऑफर फॉर सेल, यानी जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है, ये पूरा पैसा कंपनी को नहीं बल्कि जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है उनको ये टोटल अमाउंट जाएगा। और जैसे आप देखे हैं कि इनके पास 200 करोड़ के ऊपर सरप्लस भी है, तो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इनका बोरोइंग भी नहीं है, तो कंपनी को जो है और पैसे की जरूरत होगी तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जो उनके पास सरप्लस है उसी में से यूज करेंगे। तो ये प्रमोटर्स अपने स्टेक को बेच रहे हैं और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। और अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो आज ही शुरू हुआ है, तो इतना ज्यादा जीएमपी नहीं आ रहा है, तो अराउंड 3.24% है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, जब कंपनी स्टैंडर्ड अच्छी हो, और मैंने आपको बताया, बहुत बार मैंने बताया आईपीओ एनालिसिस में, जीएमपी सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है। यानी अब जिस बंदे को सिर्फ लिस्टिंग देके दिन निकलना है वो जीएमपी देखकर अप्लाई करता है, जीएमपी के बेसिस पर ही करता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में कर रहे हैं तो आपको जीएमपी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कंपनी के फंडामेंटल्स है, कंपनी का वैल्यूएशन है। ऐसा बहुत बार हुआ है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, Hyundai जब लॉन्च हुआ था, जीएमपी कुछ नहीं था, बिल्कुल बेकार शेयर था, लोग जो है लॉस में सेल करके चले गए। तो आज जो है 2600 पे Hyundai है, जो एक्चुअली लॉन्च 1800 पर कुछ लॉन्च होकर 1500 तक नीचे चले गया था, 1500-1400 तक चले गया था। अब जो जीएमपी के बेसिस पे था वो तो कभी के एग्जिट कर लिया होगा, लेकिन जो होल्ड करके रखा था, जिसको आईपीओ लगा था, मुझे आईपीओ लगा था, मैंने होल्ड करके रखा है, तो अराउंड 2600 का जो है आज Hyundai का प्राइस चल रहा है। तो ये जीएमपी सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन्स और शॉर्ट टर्म के लिए ही देखना होता है। अगर कंपनी अच्छी हो तो लॉन्ग टर्म का अदर फैक्टर देखना है। और शरिया कंप्लायंस के हिसाब से नेचर ऑफ द बिजनेस हलाल है, और इनका इंटरेस्ट इनकम वगैरह भी नहीं है, और साथ ही साथ डेट टू मार्केट कैप भी हलाल है दोस्तों। तो यहां पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव है दोस्तों। यहां पर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स बहुत कम है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो लोकल मार्केट होते हैं, जो लोकल कंपनीज होते हैं, वो बहुत ज्यादा है। लैमिनेट बिजनेस में आपको ज्यादातर बड़े ब्रांड्स के जो है ज्यादातर कंपनीज जो है, डीलर्स जो होते हैं, वो इंडिविजुअल कंपनीज में ज्यादा मार्जिन होता है तो उनके रखते हैं। तो यहां पर ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट है दोस्तों। लेकिन इनके फाइनेंशियल्स इस कंपनी के मुझे बहुत ही बेहतरीन लगे हैं, इनके जो वैल्यूएशन है बहुत ही अच्छे लगे। लेकिन इनका जो स्टॉक प्राइस है वो ऑन द अपर साइड है, क्योंकि पीबी रेशियो मोर देन 10 आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा जो है प्राइस ऑलरेडी इन्होंने अपने वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस इन किया है। लेकिन पर्सनली मेरा जो है, मैं इस पे अप्लाई जरूर करूंगा। तो आप याद रखिए दोस्तों, डिस्क्लेमर सुन लीजिए कि ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। और इसी वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। हमारा अदर चैनल मैंने शुरू किया है, एमडी अजहर इन्वेस्टिंग इंग्लिश में, जो हमारे इंडियन या फॉरेन ऑडियंस जो यूज करते हैं उनके लिए मैंने ये नया चैनल बनाया है जो इंग्लिश में भी आएगा। अस्सलामु अलैकुम।